यहाँ पे जोनल रोहित अलर्ट कमेटी का इजलास हुआ, जहाँ टेलीस्कोप जो है मशीनी जदीद मशीनरी है, उससे महकमा मौसमियात ने चावल का चांद देखा। यहाँ जो मौजूद थे लोग, उन्होंने देखा, साथियों ने चांद देखा, काफी लोगों ने, और बाहर से भी टेलीफोन आए कि चावल का चांद हमने देखा है। लेकिन जो जोनल रोहित चेयरमैन यहाँ पे सरबराह है, उनका कहना है कि टेलीस्कोप में जो है चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के जो ऑपरेटर है टेलीस्कोप, उन्होंने भी तस्दीक की कि चांद नजर आ गया। ARY से फैसल नामी जो महकमा मौसमियात के टेलीस्कोप के, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चांद नजर आ गया है। लेकिन महकमा मौसमियात और जोनल रोहित जोनल हेल्थ कमेटी जो है, इसमें अब इस वक्त जो तजाद पैदा हो गया है कि चांद नजर आया है या नहीं आया। लेकिन काफी जगह से शहादतें वसूल हुई कि चांद नजर आ गया है कराची में शावाल का। जी तो चांद नवाब अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू भी कर रहे थे जोनल कमेटी के मेंबरान, उन्होंने कहा कि शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन हमें चांद नजर नहीं आया। तो शहादतें फिर किसको मौसूल हुई? जी, शहादतें जो है फोन करके यहाँ किया गया, जो साथियों ने देखा, महकमा मौसमियात के ऑपरेटर जो है टेलीस्कोप का, यहाँ का महकमा मौसमियात का जो अमला होता है, जो मशीनरियों को देखता है, उनके जरिए दिखाता है, उन्होंने उसको चांद को देखा। क्योंकि नमाज मगरिब हो रही थी, उसके बाद चांद के ऊपर जो है आसमान के छुप गया, उसमें टेलीस्कोप पे बिल्कुल बारीक नजर आया। लेकिन काफी शहादतें वसूल हुई हैं कि चांद कराची के शावाल का चांद नजर आ गया है। जी ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी जगह पर शहादतें मौसूल हुई हैं कि शवाल का चांद नज़र आ गया है, जबकि जो जोनल कमेटी के सरबराह हैं हाफिज मोहम्मद सल्फी साहब, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने टेलीस्कोप से भी देखा है लेकिन अभी तक उनको चांद नज़र नहीं आया है। तो ओवरऑल अभी तक वहाँ पर मिला जुला क्या रद्द अमल है, क्या इतलात आ रही है वहाँ से? सल्फी साहब अपने नीचे चले गए हैं, लेकिन महकमा मौसमियात के जो एक फैसल साहब है और दूसरे लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, ARY से मोबाइल के जरिए वीडियो पे भी बात की है कि टेलीस्कोप पे चांद नजर आ गया। यहाँ जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी सल्फी साहब को कहा कि चांद नजर आ गया है, और काफी लोग जो है कह रहे हैं कि चांद नजर आ गया है चावल का। और जो है अब नीचे जाकर शहादतें वसूल कर रहे हैं जोनल रोहित कमेटी, और फैसला करेंगे कि जो शहादतें हुई हैं कि उसका क्या वहाँ पे टेलीफोन के जरिए मरकजी रोहित अलर्ट कमेटी को बताएंगे। जी अच्छा, यानी आप बता रहे हैं कि महकमे मौसमियात के जो मेंबरान वहाँ पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि चांद नजर आ गया है, यानी उन्होंने टेलीस्कोप से देखा है कि उनको चांद नजर आ गया है। लेकिन जो जोनल कमेटी के मेंबरान हैं हाफिज मोहम्मद सलफी, जो कि अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन हमें चांद नजर नहीं आया। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, कमर जमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, ये बताइए फैसलाबाद में क्या सूरत हाल बताई जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जोनल रोहित हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी मुफ्ती मोहम्मद जिया मदनी की सदारत में जामिया मस्जिद शहरी बाजार में मुनक़िद हुआ था, जिसमें तमाम उलमा कराम जो मेंबर हैं और ताजर रहनुमा शिरकत की है। तो वहाँ पर उन्होंने जो चांद की शहादतें हासिल करने के लिए, चांद देखने के लिए मस्जिद की बालाई जो छत है वहाँ पर उन्होंने इजलास मुनक़िद किया, लेकिन किसी किस्म की कोई शहादत मौसूल हुई और ना ही चांद नजर आया। जिसके बाद कमेटी का इजलास जो है वो जारी है अभी तक मस्जिद में। और ये भी बताया जा रहा है कि मतला अबर आलूद होने की वजह से फैसलाबाद में चांद नजर नहीं आएगा। जी अच्छा, मतला अबर आलूद होने की वजह से फैसलाबाद में भी चांद नजर नहीं आएगा। तो यही कहा जा रहा है कि फैसलाबाद में भी चांद नजर नहीं आएगा, इम्कानात कम है। इसी तरह पेशावर में भी यही कहा जा रहा है कि इम्कानात कम है, और इस्लामाबाद में भी इजलास का टाइम खत्म हो चुका है, जबकि दीगर शहरों से इस वक्त वेट किया जा रहा है कि अगर शहादतें मौसूल होती हैं उसके बाद रोहित हिलाल कमेटी को आगाह किया जाएगा, और फिर रोहित हिलाल कमेटी बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी कि कल ईद होगी या फिर पाकिस्तान में 30वां रोजा होगा। और इसी तरह लाहौर में भी कहा जा रहा है कि शहादतें मौसूल नहीं हुई। अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में भी कल ईद नहीं होगी, यानी वहां पर भी ईद 11 अप्रैल को होगी, जुमेरात को। बिल्कुल, कल इंडिया और बांग्लादेश में भी ईद नहीं होगी और 11 अप्रैल को वहां पर ईद होगी। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान में रोहित हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो जारी है चांद को देखने के लिए, तो कराची से भी जो शहादतें हैं वो मिली जुली रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर जोनल कमेटी के अरकान के चांद की शहादतें जो है वो मौसूल हुई है टेलीस्कोप के जरिए, और कोलू से हुई हैं और मर्दान। लेकिन कराची में ये कहा जा रहा है कि शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन किसी रुकन को चांद नजर नहीं आया। ये हाफिज मोहम्मद सलफी जो कि जोनल कमेटी के रुकन हैं, उनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की गई थी, और उन्होंने ये बताया कि चांद की उम्र 24 से 25 घंटे की होती है, लेकिन अभी
उम्र उसकी 20 घंटे है। इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात हो रही हैं चांद को देखने की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि महकमे मौसमियात की छत पर हम चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं और चांद की शहादतें ज़रूर मौसूल हुई हैं लेकिन किसी रुकन को चांद नज़र नहीं आया। हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें चांद नज़र आएगा मरकज़ी कमेटी को आगाह करेंगे। और ओवरऑल जो सिचुएशन है महानूर, उसमें महकमा मौसमियात का यही कहना है कि पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नज़र आने का कवी इम्कान है क्योंकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ है और गुरूब आफ्ताब के बाद चांद उफक पर 50 मिनट तक मौजूद रहेगा। तो माहिरीन के मुताबिक चांद की जो उम्र है इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी क्योंकि मगरिब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे होगी, जिस तरीके से हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी साहब कह रहे थे। शवाल के चांद का बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ही करेंगे, लेकिन अभी शहादतें जमा करने का जो सिलसिला है वो जारी है। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि कराची जोनल कमेटी के मेंबरान जो कि गुफ्तगू कर रहे थे और हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन किसी रुकन को चांद नज़र नहीं आए। यानी जितने वहाँ पर मेंबर मौजूद थे, जितने कमेटी में मेंबर मौजूद थे, उन्होंने किसी ने भी चांद नज़र नहीं आया उनको। और ये भी कहा गया कि टेलीस्कोप के ज़रिए भी हमने चांद देखा लेकिन हमें चांद नज़र नहीं आया। और बाकी शहरों की बात की जाए तो लाहौर में भी इससे पहले हमने देखा कि यही कहा जा रहा है कि लाहौर में भी शहादतें मौसूल नहीं हुई और कोहलू बलूचिस्तान में चांद की शहादतें मौसूल हुई थीं। यही कहा जा रहा है कि कल ईद उल फितर हो सकती है लेकिन कहीं शहादतें मौसूल हो रही हैं, कहीं शहादतें मौसूल नहीं हो रही। अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें तो उसकी जानिब से यही बताया गया है कि मतला साफ़ है, इंसानी आँख भी आराम से चांद देख सकती है। राशिद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से मौजूद हैं। राशिद, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास वहाँ पर जारी है, ये बताइए क्या कहा जा रहा है, चांद नज़र आ जाएगा ईद का या नहीं? ठीक है, राशिद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर है मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जोनल कमेटियों का इजलास जारी है और देखा जाए तो मरकज़ ही इसका फैसला करेगी, यानी मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही ये ऐलान किया जाएगा बाकायदा तौर पर। और मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जोनल कमेटियों का इजलास जारी है। हमने मुख्तलिफ शहरों से आपको अपडेट भी किया। कराची में आपको अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि जोनल कमेटी के मेंबरान आए, हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन हमें चांद नज़र नहीं आया। और लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी अभी शहादतें मौसूल नहीं हुई। इसी तरह कोलू बलूचिस्तान में शहादतें मौसूल हुई हैं। यानी मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल ये है कि कहीं पर शहादतें मौसूल हो रही हैं, कहीं पर नहीं। इस वक्त कोयटा की ये जोनल कमेटी जो कि इस वक्त बैठी हुई है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर भी बताया जाएगा कि यहाँ पर शहादतें मौसूल हुई हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, राशिद अभी वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से जानते हैं क्या इत्तलात हैं। जी राशिद, अपडेट कीजिए। राशिद, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। जी बताइए राशिद, अपडेट कीजिए, क्या इत्तलात हैं? जी, इजलास जारी है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में। इस्लामाबाद में चांद नजर आने का वक्त खत्म हो चुका है। मुतलाबर आलूद होने की वजह से इस्लामाबाद में चांद नजर नहीं आया। दीगर जिली कमेटियों से राब्ते किए जा रहे हैं शहादतें मौसूल करने के लिए, लेकिन ताहाल किसी भी इलाके से मुस्तनद शहादत मौसूल नहीं हुई है। लेकिन ये सिलसिला अभी जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि कोई हतमी इतला नहीं आ जाती या मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा राशिद, ये बताइए, आपने कहा टाइम खत्म हो चुका है, तो मतलब अभी भी कमेटी का इजलास जारी रहेगा, उसके बाद अभी वेट किया जाएगा कि मुख्तलिफ शहरों से अगर शहादतें मौसूल होती हैं तो फिर ऐलान किया जाएगा? जी, इस्लामाबाद में चांद गुरूब हो गया है, अगर जो पैदा हुआ था, लेकिन बादलों की वजह से दिखाई नहीं दिया। लेकिन कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर की जो जोनल कमेटियां हैं उनके भी इजलास जारी हैं और उनके इलाकों में चांद देखने की शहादतें हैं, उनका इंतजार किया जाएगा और वहाँ से कोई हतमी इतला आने के बाद हाँ या ना की अब्दुल खबीर आज़ाद साहब कोई हतमी ऐलान करेंगे। अच्छा, यानी आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में शहादतें मौसूल नहीं हुई लेकिन वेट किया जा रहा है कि अगर दीगर शहरों से शहादतें मौसूल होती हैं और फिर बताया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। शहजाद महमूद पेशावर से हमारे साथ। बिल्कुल, तो इस्लामाबाद में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई। पेशावर का रुख करते हैं, शहजाद महमूद हमारे साथ हैं। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। जी, पेशावर के जोनल रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ तफसीलात वो इजलास से फिल वक्त इकट्ठी कर रहा है।
خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے ایسی اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کا علاقہ ہے گڑیالی، وہاں سے کچھ شہادتیں موصول ہونے کی فی الوقت اطلاع ہے مقامی ذرائع کے مطابق۔ فی الوقت جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اور مختلف جو سرکاری کمیٹی کے نمائندے ہیں صوبے بھر میں، وہاں کے ساتھ وہ باہمی رابطے میں ہے۔ فی الوقت جو شہادت موصول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس صورتحال سے متعلق اس کے بعد مرکزی کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا، جس کے بعد مرکزی کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جائے گا۔ پھر زونل قوت اعلان کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، کمیٹی کے اراکین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صوبے بھر سے جو اطلاعات ہے، تفصیلات ہے، وہ اکٹھی کی جا رہی ہے۔ اچھا شہزاد، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی زونل کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا گھڑیالی سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی؟ مقامی ذرائع کے مطابق جو مردان ہے وہاں سے چاند نظر آنے کی شہادتوں کی اطلاعات ہے، تاہم یہ اطلاع جو ہے وہ اس کے بعد سرکاری جو کمیٹی ہے اس سے شیئر کی جاتی ہے اور باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت اس کو جو زونل روحتی علاج کمیٹی اور اس کے بعد مرکزی روحتی علاج کمیٹی کے حوالے سے اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے۔ تاہم مقامی ذرائع کے مطابق وہاں سے کچھ شہادتیں جو موصول ہونے کی اطلاعات ہے۔ اچھا، تو شہزاد محمود ہمیں اس متعلق آگاہ کریں کہ پشاور میں ضلع مردان کے کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ تو ابھی بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، بنگلہ دیش میں عید الفطر جمعرات کو منائی جائے گی، بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، یعنی عید الفطر اب 11 اپریل کو ہوگی۔